हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा है उसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे जो कंसेप्ट हैं वो समझ आ रहे होंगे और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या चर्चाएं की हैं इसमें। सबसे पहले हमने जो सम्मिश्र फलन है उसकी जो सीमा, सातत्य, अवकलनीयता के बारे में चर्चा की। फिर हमने विश्लेषिक फलन के बारे में चर्चा की। विश्लेषिक फलन की दो डेफिनेशन देखी। फिर विश्लेषिक फलन की जो किसी परिमित अवकलज में किसी परिमित जो प्रांत है उसमें विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक शर्त जो थी वो हमने देखी कि कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। फिर कॉची-रीमान समीकरणों को प्रूफ करने के बाद हमने एक नोट लिखा। फिर नोट लिखने के बाद हमने जो कॉची-रीमान समीकरण है इस कॉची-रीमान समीकरणों का क्या ध्रुवीय रूप देखा। यहाँ तक कि हमने चर्चा जो है हमारी कंप्लीट कर ली थी। यहाँ तक की चर्चा हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा W बराबर FZ के अवकलज का ध्रुवीय रूप। देखिए, हम जानते हैं कि एक सम्मिश्र फलन है W बराबर FZ। ठीक है, उसका जो अवकलज होता है f'(z), इसका कार्तीय रूप हम निकाल चुके हैं। मैंने आपको नोट लिखवाए थे कॉची-रीमान समीकरण प्रूफ करने के बाद, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। तो इसका जो कार्तीय रूप यानी कार्तीय रूप में जो मान है f'(z) का वो हम निकाल चुके हैं। वो क्या होता है? वो होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, और यदि y के रेस्पेक्ट में निकालें तो माइनस के आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये हम निकाल चुके हैं। तो ये कौन सा रूप है? कार्तीय रूप है। कौन सा रूप है? कार्तीय रूप है। अब हम किस रूप की चर्चा कर रहे हैं? ध्रुवीय रूप की। मतलब f'(z) की जो वैल्यू है वो r और थीटा में देखिए क्या होती है। ये होती है फर्स्ट f'(z) बराबर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, डेल f अपॉन डेल r। ठीक है, और सेकंड होती है f'(z) बराबर माइनस आयोटा अपॉन r। ठीक है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल थीटा। अब आप ये बोलोगे कि सर मैंने आपको इनको तो याद रखने की जो ट्रिक है वो बता दी थी, अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? इनको याद रखने की देखिए ट्रिक क्या होगी। f'(z) है तो f'(z), यहाँ पे x है तो x की जगह क्या आ गया? r, क्योंकि ध्रुवीय रूप में x की जगह कौन आता है? r आता है। और बस क्या मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का। अब वही सेकंड में f'(z) सेम है। y की जगह कौन आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल थीटा हो गया। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है ही है, और सेकंड में क्या आता है? माइनस आता है, तो माइनस आयोटा अपॉन r। ठीक है, तो ये जो ध्रुवीय रूप है ये कौन सा रूप है? ध्रुवीय रूप। तो ये जो ध्रुवीय रूप है ये हमें प्रूव करके लेके आना है कि ये कैसे आया है। कल तो हमने कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप प्रूव किया था। ठीक है, कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप क्या आया था बताइए आप? कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप ये आया था डेल u अपॉन डेल r बराबर 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा, और डेल u अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस के r डेल v अपॉन डेल r। ठीक है, तो ये तो था जो हमने कल प्रूफ किया, वो था कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। आज हमें क्या प्रूफ करना है कि जो W बराबर FZ है इसके अवकलज यानी f'(z) का ध्रुवीय रूप प्रूफ करना है। करें प्रूफ? देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप डेली बेसिस पे क्लास लेंगे, नोट्स रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है वो इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। एंड ये चीजें आपके तभी समझ में आएगी जब बहुत कंसंट्रेट माइंड से आप इन क्लासेस को सीरियस लेंगे और इनको एक एक करके इनका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके ये सारी चीज समझ में आएंगी, अन्यथा ये समझ में नहीं आएंगी। क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो मैंने हेडिंग डाली है W बराबर FZ के अवकलज का ध्रुवीय रूप, यानी जो पोलर फॉर्म है वो हमें
निकाल के लानी है, यानी जो अभी मैंने यहाँ लिखा था वो हमें प्रूव करना है। वो कैसे आता है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले ये क्या है, एक आर्गेंट प्लेन है, सम्मिश्र तल है। अब सम्मिश्र तल में जो कोई पॉइंट है P, तो इसको प्रदर्शित करने के दो रूप होते हैं। एक तो होता है कार्तीय रूप, मैंने कल भी बताया था आपको, यानी x और y यदि कार्तीय रूप में लिखें और ध्रुवीय रूप में लिखें तो इसके निर्देशांक r और थीटा होंगे। तो ये तो है x और ये है y, ठीक है, और इसमें ये है r, ये क्या है r, और ये होता है थीटा, ठीक है। और इससे हमने कल वही 4 समीकरण निकाली थी, x बराबर r cos थीटा, सेकंड निकाली थी y बराबर r sin थीटा, थर्ड नंबर निकाली थी r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और फोर्थ नंबर निकाली थी थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। और ये कैसे आई थी आपको पता है, इजीली निकल जाएंगे इससे, ठीक है। ये 4 समीकरण हमने कल निकाली थी और वही हम आज भी इनको यूज में लेंगे। समीकरण 1 और 2 ये बता रही हैं कि यदि आपके पास r और थीटा की वैल्यू है तो आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, और 3 और 4 ये बता रही हैं कि यदि आपके पास x और y की वैल्यू है तो आप r और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कल हमने ये किया था कि समीकरण 3 से तो डेल r अपॉन डेल x और डेल r अपॉन डेल y, और 4 से डेल थीटा अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल y की वैल्यू निकाली थी। तो वही वैल्यू आज भी हमें निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि ये आगे यूज होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, डिफरेंशिएट 3 विद रेस्पेक्ट टू x। आपको हैंडरिटन नोट्स इजीली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हैंडरिटन नोट्स तो आप बस समझते चलें। तो डिफरेंशिएट 3 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2r डेल r अपॉन डेल x, और x स्क्वायर का है तो ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल r अपॉन डेल x बराबर क्या आ गया, x अपॉन r। अब हमको वैल्यू किस में चाहिए, क्योंकि हमको कौन सा रूप निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है, और ध्रुवीय रूप निकालना है तो इसलिए वैल्यू किस में चाहिए, ओनली r और थीटा में। x आना नहीं चाहिए तो x की जगह क्या रखेंगे, r cos थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा अपॉन r से r कैंसिल, तो ये आ गया cos थीटा। तो डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा। अब इसी प्रकार डिफरेंशिएट 4 विद रेस्पेक्ट टू y, तो डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू, डेल r अपॉन डेल y, तो देखिएगा डेल r अपॉन डेल y, तो ये हो गया 2r डेल r अपॉन डेल y, और ये हो गया 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल r अपॉन डेल y बराबर y अपॉन r। y की वैल्यू r sin थीटा, r sin थीटा अपॉन r, तो डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, sin थीटा आ गई। अब इसी प्रकार डेल थीटा अपॉन डेल x निकालेंगे और डेल थीटा अपॉन डेल y निकालेंगे। कल भी कर चुके हैं, वही काम कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट 4 विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट 4 विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेल थीटा अपॉन डेल x बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल थीटा अपॉन डेल x। एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, ऊपर गया कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू r sin थीटा, क्योंकि हमको वैल्यू r और थीटा में चाहिए तो x और y की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया r sin थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह r स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो माइनस के sin थीटा अपॉन r, माइनस के sin थीटा अपॉन r, ये डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएट 4 विद रेस्पेक्ट टू y, तो डेल थीटा अपॉन डेल y बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y का 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, ऊपर गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स,
तो ये देखिएगा, तो ये x से एक x कैंसिल हो गया, तो ये बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे r cos थीटा, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह r स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया r से r कैंसिल, तो cos थीटा अपॉन r। तो ये इस प्रकार से जो चार वैल्यू थी ये हमारे काम में आएंगी, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये चारों वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, क्यों निकाली, और ये कल भी हमने ये काम किया था, क्यों निकाली है, क्योंकि ये आगे हमारे काम में आएंगी। ठीक है, तो देखिएगा इनको लिख लेते हैं एक बार अपन, डेल आर अपॉन डेल एक्स, देखिएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है cos थीटा, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई है sin थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस sin थीटा अपॉन आर, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू cos थीटा अपॉन आर। ये चार वैल्यू आई हैं, ये हमारे काम में आएंगी। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट देखिएगा, चूंकि W बराबर होता क्या है, W बराबर एफ जेड, और एफ जेड की वैल्यू क्या होती है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, यही होता है। एक सम्मिश्र फलन है W बराबर एफ जेड, उसकी वैल्यू है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये सम्मिश्र फलन को लिखने की एक परंपरा होती है। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा हमें क्या है कि जो W बराबर एफ जेड है, इसके अवकलज यानी एफ डैश जेड का कौन सा रूप निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है। ध्रुवीय रूप निकालना है तो यहाँ पे जो u और v है, अब x और y के फंक्शन नहीं होंगे, अब किसके फंक्शन होंगे, r और थीटा के। क्यों होंगे, क्योंकि हमें कौन सा रूप निकालना है, ध्रुवीय रूप, तो इसलिए x और y की जगह हम क्या लिखेंगे अब r और थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा हम जानते हैं कि जो अवकलज है डेल एफ अपॉन डेल जेड, उसकी वैल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये होती है। भाई कार्तीय रूप में यही तो होती है एक्स में वैल्यू, दो नोट लिखाए थे उसमें फर्स्ट नोट यही था ना, ये होती है। अब हमको इसकी वैल्यू किस में लेके आनी है, ध्रुवीय में। ये तो कार्तीय में है, अब लेके किस में आनी है, ध्रुवीय में। तो ध्रुवीय में कैसे लाते हैं, देखिएगा यहां से देखिए समझने वाली बात है आपके, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर एफ डैश जेड बराबर, देखिएगा एफ जो है, एफ किस किस का फंक्शन है, अब एफ है u और v, और u और v किसके फंक्शन है, r और थीटा के। तो और हम ये कह सकते हैं कि f इस स्थिति में किसका फंक्शन है, r और थीटा का फंक्शन है, r और थीटा का फंक्शन है f। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो फर्स्ट ईयर में भी हम काफी बार जो कैलकुलस आपने पढ़ी है उसमें भी इन समीकरणों को लिखते थे। देखिए f किसका फंक्शन है, f फंक्शन है u और v का, और u और v किसके फंक्शन है, r और थीटा के। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि f किसका फंक्शन है, r और थीटा का फंक्शन है। ठीक है, तो डेल f अपॉन डेल x, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डेल f अपॉन डेल r, ठीक है, इनटू डेल f अपॉन डेल r और डेल f अपॉन डेल थीटा, और r किसका फंक्शन है, x का, तो डेल r अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल x। आप देखिए फर्स्ट ईयर में भी इनको काफी बार इन समीकरणों को लिखते थे, और कल भी हमने जब ध्रुवीय रूप निकाला था सीआर इक्वेशन का, तब भी वहां काम में लिए थे। देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ एफ जो है किसका फंक्शन है, एफ यहाँ पे अब आर और थीटा का फंक्शन है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को कैसे लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल आर, डेल एफ अपॉन डेल थीटा। ठीक है, ओके, और r और थीटा किसके फंक्शन है, x के, तो डेल r अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल x। ठीक है, तो ये हो गया dw अपॉन
डी जेड बराबर एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल आर। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, cos थीटा, इसलिए ये निकाली थी क्योंकि अभी इनका यूज होगा, प्लस डेल एफ अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, इसे अपन एफ डैश जेड भी लिख सकते हैं, ये हो गया डी एफ डी डेल एफ अपॉन डेल आर cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल एफ अपॉन डेल थीटा। यानी हमको जो एफ डैश जेड है, इस एफ डैश जेड की वैल्यू किसमें निकालनी है, ध्रुवीय रूप में निकालनी है। ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म में, यानी आर और थीटा में निकालनी है। तो देखिए ये आर और थीटा में ही आ गई है, लेकिन हमें ये एक बार तो केवल और केवल आर में निकालनी है और एक बार केवल और केवल थीटा में निकालनी है, क्योंकि आप जो कार्तीय रूप पढ़ के आए हो, कार्तीय रूप में क्या होता था, एक तो होता था एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक तो केवल एक्स में ही होती थी और एक केवल वाई में होती थी, एफ डैश जेड बराबर माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब यहाँ आर और थीटा दोनों आ रहे हैं, तो अपन को एक बार तो केवल और केवल क्या आना चाहिए, आर में आनी चाहिए, और एक बार केवल और केवल थीटा में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम केवल और केवल इसको क्या किस में लेके आते हैं, आर में, मतलब डेल अपॉन डेल आर ही आना चाहिए। थीटा वाले को हम क्या करेंगे, विलोपित करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एफ है, इस एफ की जगह क्या रख देंगे हम, यू प्लस आयोटा भी रखेंगे। तो देखिएगा एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल आर cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और f की जगह u प्लस आयोटा भी, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा, और ये हो जाएगा u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो f डैश जेड बराबर डेल f अपॉन डेल r, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। देखिए आपको क्लियर दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, हाँ। तो ये हो गया डेल u अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल थीटा। ठीक है, ओके। अब हमको ये वाले जो टर्म्स हैं, ये थीटा में है ना, हमको किस में चेंज करनी है, ये r में, क्योंकि हमको जो अवकलज लेके आना है वो केवल और केवल किस में लेके आना है, r में लेके आना है। और इनको अपन जो चेंज करेंगे, थीटा वाली है डेल अपॉन डेल थीटा को डेल अपॉन डेल आर में जो चेंज करेंगे वो करेंगे सीआर इक्वेशन से। सीआर समीकरण आपने पढ़ी है, ध्रुवीय रूप में क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। यही होती है, कल आपने प्रूफ की थी। तो देखिए इसी से ही अब ये थीटा को हम आर में चेंज करें, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल आर, ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और डेल यू अपॉन डेल थीटा की जगह माइनस के आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस, और डेल v अपॉन डेल थीटा की जगह डेल v अपॉन डेल थीटा की जगह, तो ये जो है ये r इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के r आयोटा इंटू r डेल v डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल r। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये सारे टर्म्स r आ गए हैं यहाँ पे, ये r मतलब ये r में चेंज हो गई है। अब बस इसको कुछ नहीं करना, थोड़ा अरेंज करके लिख देना है, तो हमारे जो कॉसी जो हमारा अवकलज का ध्रुवीय रूप की जो पहली इक्वेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, अरेंज करके लिख देते हैं। तो देखिएगा आगे, देखिएगा एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल आर cos थीटा। अब देखिए यहां पे आयोटा है और यहां आयोटा नहीं है, तो -1 को लिख सकता हूं मैं आयोटा स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन आर, और इसकी जगह में लिख दूंगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आयोटा इंटू आर डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, ओके। अब देखिए एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल आर कॉस थीटा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है कॉमन, तो माइनस के साइन थीटा अपॉन आर इंटू आयोटा आर। क्लियर है यहां तक? तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर से आर कैंसिल। ठीक है, ओके। देखिए बस कैलकुलेशन है, आप स्टेप्स ध्यान से देखते चलिए, बहुत इजी है। एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और डेल अपॉन डेल आर में कॉमन कर लूं तो ये हो गया u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो ये हो गया एफ डैश जेड बराबर एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा u प्लस आयोटा v f, तो डेल एफ अपॉन डेल आर। अब डेल एफ अपॉन डेल आर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये हो गया एफ डैश जेड बराबर एफ डैश जेड कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और डेल एफ अपॉन डेल आर। तो ये देखिए, ये क्या है, आपका जो अवकलज है उसके ध्रुवीय रूप की पहली समीकरण है। मैंने अभी जो स्टार्टिंग की थी क्लास जब लिखी थी ना, तो उसके अवकलज के ध्रुवीय रूप की क्या है, पहली समीकरण है। ये ओनली किसमें है, आर में। आर में है ना, डेल अपॉन डेल आर की फॉर्म में है, डेल अपॉन डेल थीटा तो नहीं आ रहा है। अब किस में निकालेंगे, डेल अपॉन डेल थीटा में निकालेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब ये तो हो गई फर्स्ट, अब सेकंड निकालते हैं। देखिए बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान से समझनी ही होगी, समझनी होगी। अब देखिएगा, चूंकि अब वो स्टार्टिंग से वही हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू आर थीटा प्लस आयोटा वी आर थीटा, ये होता है। हम जानते हैं कि वो स्टार्टिंग से वही रहेगा, इसमें भी वहां तक तो एफ चेंज करने तक तो वही रहेगा। हम जानते हैं कि एफ डैश जेड बराबर क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। ठीक है, ओके। अब एफ किसका फंक्शन है, यू और वी का, यू और वी किसके फंक्शन है, आर और थीटा के, मतलब एफ आर और थीटा का है प्योरली फंक्शन। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को क्या लिखना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को लिखना होगा डेल एफ अपॉन डेल आर और डेल एफ अपॉन डेल थीटा। ठीक है, जैसा पहले किया था फर्स्ट वाले पार्ट में वही है। और डेल और आर और थीटा किसके फंक्शन है, एक्स के, तो यानी हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो ये हो गया एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके थे, क्या आई थी, cos थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो आई थी वो आई थी माइनस के साइन थीटा अपॉन आर, माइनस के साइन थीटा अपॉन आर ही आई थी। तो ये हो गया एफ डैश जेड बराबर cos डेल एफ अपॉन cos थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर और माइनस के साइन थीटा अपॉन आर डेल एफ अपॉन डेल थीटा। ये तो वही सेम ही है यहां तक। तो अब ये जो एफ डैश जेड की वैल्यू है ये आर और थीटा में आ गई। अब एक बार तो हम प्योरली किस में लेके आ गए, डेल अपॉन डेल आर में। अब किस में लेके आएंगे, डेल अपॉन डेल थीटा में।
डेल अपॉन डेल थीटा में लेके आएंगे। तो डेल अपॉन डेल थीटा में लेके आएंगे, तो डेल अपॉन डेल थीटा में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डेल अपॉन डेल आर है, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो f है, इस f की जगह वही u प्लस आयोटा भी, तो ये हो जाएगा f डैश जेड बराबर cos थीटा डेल अपॉन डेल आर u प्लस आयोटा भी माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल f अपॉन डेल थीटा। तो ये हो गया f डैश जेड बराबर cos थीटा डेल u अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल f अपॉन डेल थीटा। अब अपन को डेल अपॉन डेल थीटा बनाना है ना, डेल अपॉन डेल आर को, तो CR इक्वेशन को यूज में करके तो f डैश जेड बराबर cos थीटा डेल u अपॉन डेल आर की जगह लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन आर डेल v अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा, और डेल v अपॉन डेल आर की जगह डेल v अपॉन डेल आर की जगह लिख सकता हूं मैं माइनस के आयोटा अपॉन आर हो जाएगा डेल u अपॉन डेल थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल f अपॉन डेल थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए डेल अपॉन डेल थीटा आ गया सारी जगह। अब बस इनको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं, f डैश जेड बराबर f डैश जेड। अब देखिए यहां क्या नहीं है, आयोटा नहीं है ना, तो प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, वही प्लस 1 को लिख सकता हूं मैं आयोटा माइनस के आयोटा स्क्वायर, क्योंकि प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर अपॉन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डेल v अपॉन डेल थीटा माइनस आयोटा अपॉन आर डेल u अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल f अपॉन डेल थीटा। क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो देखिएगा f डैश जेड बराबर माइनस आयोटा अपॉन आर तो कॉमन आ गया cos थीटा, तो ये हो गया डेल u अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल f अपॉन डेल थीटा। क्लियर है यहां तक। तो f डैश जेड बराबर माइनस आयोटा अपॉन आर cos थीटा, अब डेल अपॉन डेल थीटा बाहर आ जाएगा तो ये हो गया u प्लस आयोटा भी माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डेल f अपॉन डेल थीटा। तो ये हो गया f डैश जेड बराबर माइनस आयोटा अपॉन आर cos थीटा और ये हो गया u प्लस आयोटा भी f, तो डेल f अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल f अपॉन डेल थीटा। तो f डैश जेड बराबर देखिएगा ये हो गया cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, ठीक है, डेल f अपॉन डेल थीटा और ये हो गया माइनस के आयोटा अपॉन आर। और यही हमारी जो है वो जो सेकंड इक्वेशन आई थी, सेकंड इक्वेशन यही थी कि माइनस के आयोटा अपॉन आर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल f अपॉन डेल थीटा, यही थी। तो इस प्रकार से जो आपके अवकलज जो है उसका जो ध्रुवीय रूप है वो निकल के आया है। ठीक है, ओके, अवकलज का ध्रुवीय रूप निकल के आया है। तो ये देखिए, ये इजीली आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। इनके जो सारे जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मैं अभी क्लास के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि जो सम्मिश्र फलन है इसके जो अवकलज का जो कार्तीय रूप होता है वो ये होता था
कि एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स में तो ये होता था और वाई में एफ डैश जेड बराबर माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये कहा थी। आज हम इससे ध्रुवीय रूप प्रूफ करके लाए। वो क्या लेके आए? फर्स्ट तो ये लेके आए कि एफ डैश जेड बराबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर, और सेकंड लाए एफ डैश जेड बराबर माइनस आयोटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल थीटा। तो ये क्या है? ध्रुवीय रूप है। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीजें हैं इनको आप बहुत अच्छे से समझते चलिए। देखिए कैलकुलेशन है, एक एक स्टेप से आप समझोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। और ये जो वीडियोस हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।